तो आज इस विशेष रामनवमी के पावन तिथि पे हमने विचार किया है कि थोड़ा प्रयास करें, भगवान के धाम के विषय पे चर्चा करें और भगवान की जो लीलाएं है उस लीला में जो प्रमुख प्रश्न भगवान के मन में जो भाव है उस भाव के विषय में भगवान को ही प्रश्न पूछ के भगवान से ही उत्तर जानने का आज के दिन हम प्रयास करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रश्न पूछा गया भक्तों के लिए और भगवान ने ही अपने हृदय में जो भक्तों के प्रति भाव है, जो जीवों के प्रति भगवान के हृदय में जो भाव है उसको किस प्रकार से बताया उसकी हम चर्चा करेंगे। और जिस धाम में भगवान रहे हैं अयोध्या धाम का संक्षेप में हम चर्चा करने का प्रयास आज करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का, और हम जहाँ रहते हैं मुंबई शहर या इस दंडकारण्य क्षेत्र की हम चर्चा करते हैं। तो भगवान दंडकारण्य में आए थे, पंचवटी में आए, तो पंचवटी में जब भगवान निवास कर रहे थे किस प्रकार से भगवान पंचवटी में पहुंचे उसकी थोड़ी हम चर्चा करेंगे। ये चर्चा हमने ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड से ली हुई है। यह जो चर्चा चल रही है वास्तव में भगवान शिव और पार्वती जी के बीच में चर्चा चल रही है रामायण के विषय में। भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी के विषय में, हनुमान जी के विषय में चर्चा चल रही है। माता पार्वती शिव जी से बहुत सारी उनकी जो जिज्ञासा है उसको प्रकट करती है शिव जी के सामने, और शिव जी किस प्रकार से उत्तर देते हैं। तो ये संपूर्ण चर्चा ब्रह्मांड पुराण की उत्तरखंड में है, उसी में से हम थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो जिस वक्त भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया पंचवटी क्षेत्र में आए थे उस वक्त वो कैसे प्रवेश किए और किस प्रकार से भगवान को यह पंचवटी क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव आए और भक्तों को किस प्रकार से भगवान ने प्रसन्न किया, तो ये सब चर्चा हम जानते हैं, परंतु संक्षेप में इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। श्री महादेव उवाच मार्गे व्रजन् दशार्थ शैलश्चङ्गमीव स्थितं वृद्धं जटायुं रामः किमेद्दिनि विस्मितः। अर्थात मार्गे व्रजन् दशार्थ शैलशृंग इव स्थितम, अर्थात मार्ग में जाते हुए, मार्गे व्रजन् दशार्थ, जिस मार्ग पे चल रहे थे मार्ग पे जाते हुए श्री रामचंद्र जी ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महादेव जी क्या कहते हैं? श्री महादेव उवाच मार्गे व्रजन् दशार्थ शैलशृंगमिव स्थितं वृद्धं जटायुषं राम किमेदिति विस्मितः। तो जब भगवान रामचंद्र जी इस पंचवटी की ओर चल रहे थे तो क्या हुआ, चलते चलते उनको एक पर्वत शिखर के समान कोई विस्तृत बड़े ह्यूज, बहुत बड़ा विशाल का ऐसा कोई पर्वत का भाग दिखा। क्या कहा गया है कि शैलशृंग विवस्थितम, शैलशृंग अर्थात एक पर्वत के जैसा कुछ भाग उनको पंचवटी के मार्ग पे दिखा। तो फिर क्या हुआ, तो कहते हैं वृद्धं जटायुषं रामः किमेत इति विस्मितः। तो उसको देखकर, वो उस पर्वत के भाग को देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। किसको? श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। पूछने लगे ये क्या है, ये क्या है।
तब वे लक्ष्मण जी से क्या बोलते हैं? लक्ष्मण जी से बोलते हैं, धनुरानय सौमित्रे राक्षसो अयम पुरस्थितः इत्याह लक्ष्मणे रामो हनिष्याम ऋषभिषक्षमाम। तो हनिष्याम ऋषिभक्षकम, वो कह रहे हैं कि ये हनिष्याम ऋषि भक्षकम है। ये जो हमने देखा है ये कौन है? ये हे लक्ष्मण मेरा तुरंत धनुष लाओ। भगवान राम लक्ष्मण जी को बोलते हैं, हे लक्ष्मण जाओ मेरा तुरंत धनुष लाओ। क्यों धनुष लाओ? क्योंकि क्या कहते हैं? धनुरानय सौमित्र, है सौमित्र पुत्र अर्थात लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ। राक्षसो अयम पुरः स्थित, तो ये जो सामने में जो देख रहा हूं पर्वत के समान, ये कोई राक्षस बैठा हुआ है। इत्याह लक्ष्मणम रामो, तो तब में क्या हुआ? तब लक्ष्मण जी को भगवान राम कहते कि ये कौन है? लक्ष्मण सुनो, ये कौन है? हनिष्या ऋषि भक्षकम, ये क्या करता है? ऋषियों का भक्षण करने वाला कोई राक्षस है। इस प्रकार से भगवान राम लक्ष्मण जी को कहते हैं। तो फिर क्या हुआ? फिर तच्छ्रुवा राम वचनम गृध्रम राज्यम भयपीडितः वदार्हो अहम न ते रामम पितुस्ते अहम प्रिय सखा। तो क्या कहते? तच्छ्रुत्वा राम वचनम गृध्रग्रागम भयपीडितः। अब इस प्रकार से भगवान राम का वचन सुनते से ही क्या हुआ? तो जो गृध्रराज यानी गीध पक्षी यानी जटायु क्या हुआ? उनको भय पीड़ित, वह भय से व्यथित हो गए। फिर क्या कहते हैं? वदार्हो अहम न ते राम पितुस्ते अहम प्रिय सखः। हे राम मैं वध करने योग्य नहीं हूं, तुम्हारे द्वारा मेरा वध नहीं होना चाहिए, मैं मारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं कौन हूं? हे राम पितुस्ते अहम प्रियम सखा, हे राम मैं आपके पिता का प्रिय सखा हूं। मैं आपके पिताश्री का कौन हूं? प्रिय सखा हूं। जटायुर्नाम भद्रम ते गृध्र अहम प्रिय कृतत्। तो कहते हैं मैं जटायु नामक गीध पक्षी हूं और मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं, सखा हूं। इस प्रकार से मैं सदा तुम्हारा कल्याण चाहता हूं, मैं तुम्हारा हितकारी हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो इस प्रकार से ये जो गीधराज है जटायु, ये कह रहे हैं, अपना परिचय दे रहे भगवान श्री रामचंद्र को। भगवान श्री राम ये लीला कर रहे हैं। भगवान श्री राम तो सब जानते हैं, वो अंतर्यात्मी है, अंतरात्मा है, वो जानते हैं कि ये कौन है, परंतु भगवान नर लीला कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं आपके पिता का मित्र हूं, सखा हूं। तो किस प्रकार से सखा है? तो ये अयोध्या नगरी जो है आप सब जानते हैं, अयोध्या नगरी भगवान श्री राम का निवास स्थान है। कौशल नगरी, कौशल राज्य की राजधानी है, कैपिटल प्लेस ऑफ कौशल नगरी। और यहाँ कौन राजा थे? महाराज दशरथ यहाँ अयोध्या नगरी के राजा थे। तो ये अयोध्या नगरी की विशेषता क्या है? अयोध्या नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी, 12/3। अब 12 योजन, 1 योजन अर्थात 10 माइल, तो 12 योजन अर्थात 120 माइल लंबी और 30 माइल चौड़ी। ऐसा उस समय का अयोध्या का वो अयोध्या नगरी बसी हुई थी। तो इस नगरी की विशेषता है, देखिए अयोध्या ये नाम ही अपने आप में सार्थक होता है। अयोध्या का अर्थ होता है जिनके ऊपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, जिनको युद्ध से पराजित नहीं किया जा सकता, अनकॉन्करेबल। ऐसी नगरी जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई हरा नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, कोई उसको पराजित नहीं कर सकता,
ऐसी नहीं, अयोध्या का अर्थ ये होता है अनकॉन्करेबल। तो ये बहुत सूक्ष्म अर्थ है इस शब्द का। केवल बाह्य दृष्टिकोण से ही इस नगरी को कोई परास्त नहीं कर सकता, केवल बाह्य शत्रु के द्वारा ही यह नगरी परास्त नहीं हो सकती, आंतरिक शत्रुओं के द्वारा भी यह नगरी परास्त नहीं हो सकती है। बाह्य शत्रु तो हम जानते कि ऐसे शत्रु जो दूसरे प्रांत के राजाएं हैं वो आक्रमण करके पराजित कर दे, तो ये बाह्य आक्रमण हो गया, बाह्य दृष्टिकोण से परास्त करने वाली बात होगी। पर आंतरिक स्तर पे भी अयोध्या नगरी को या अयोध्या वासियों को कोई परास्त नहीं कर सकता था। आंतरिक दृष्टि से अर्थात आंतर मन से। कई बार हम देखते हैं कि राज्य तो बड़ा बलाढ्य राज्य है, परंतु उसकी जो प्रजा है उस राज्य की बड़ी त्रस्त है, और उस प्रजा को काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, भय, स्वार्थ, ईर्ष्या, इन सब बातों से हैरान करके रखा है। उन सारे नगरवासियों को, सारी प्रजा को त्रस्त करके रखा है, पराजित करके रखा हुआ है। तो यहाँ अयोध्या की विशेषता है कि अयोध्या बाह्य शत्रु से भी परास्त नहीं होती है, और अयोध्या आंतरिक शत्रुओं से भी परास्त नहीं होती, अपितु आंतरिक शत्रु को परास्त कर देती है। तो अयोध्या में इस प्रकार से किसी को भी ये जो षड रिपु है, किसी के भी पास ये षड रिपु नहीं थे। बड़े भयंकर शत्रु जो मनुष्य समाज के आज की स्थिति में है, ये षड रिपु, ये उस समय अयोध्या पे आक्रमण नहीं कर सकते थे। अयोध्या पे किसी प्रकार का ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं रह सकता था। अयोध्या में किसी प्रकार का स्वार्थी व्यक्ति अयोध्या में नहीं रह सकता था। कामी, क्रोधी, लोभी व्यक्ति अयोध्या में नहीं रह सकता था। तो इसलिए अयोध्या, इसको किसी भी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर परास्त नहीं कर सकता है, इसलिए उसका नाम है अयोध्या। अयोध्यावासी जो है चरित्रवान थे। अयोध्यावासी अर्थात चरित्रवान समाज, मनुष्य समाज जो है वहां का अयोध्यावासी अर्थात चरित्रशील, चरित्र से संपन्न। अयोध्या की ओर हम चर्चा करें तो अयोध्या के चारों ओर दीवारें लगी हुई थी, चारों ओर से सुरक्षित थी अयोध्या, और उन सारी दीवारों पे शस्त्र सुसज्जित थे, अर्थात उन चारों दीवारों पे शस्त्र लगे हुए थे। उन शस्त्रों की ये विशेषता थी कि कोई शत्रु यदि आक्रमण करता है तो अपने आप वो शस्त्र उसका प्रत्युत्तर देते थे। इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति यदि अयोध्या की सीमा को लांघकर अंदर आने का प्रयास करता है, परंतु उसके हृदय में ईर्ष्या है, स्वार्थ है, तो ऐसे व्यक्ति को ये शस्त्र अयोध्या की सीमा को लांघकर अंदर आने भी नहीं देते थे। ऐसी है अयोध्या, सुंदर नगरी। यहां अयोध्या के जो राजा थे महाराज दशरथ अर्थात दूरदृष्टि, दशों दिशाओं की ओर जिनका रथ जाता है, ऐसे दशरथ। तो रथ जाता है अर्थात क्या रोज वो रथ पे आरूढ़ होकर दशों दिशाओं पे घूमने को जाते थे? नहीं, दशों दिशाओं की ओर, दशों दिशाओं में जिनकी दृष्टि जाती है, ऐसे दशरथ, अर्थात इनके पास दूर दृष्टि थी। अपने प्रजा का कल्याण कैसा होता रहे उसकी दूर दृष्टि उनके पास थी। विजनरी किंग, इसलिए दशरथ। तो एक और तो है दशानन, रामायण में दशानन होते हैं। एक कौन है दशानन? दशानन अर्थात रावण। और एक है दशरथ, दश आनन यानी भक्षण करने वाला, दशों मुखों से भक्षण करने वाला। क्या भक्षण करने वाला? दशों मुखों से क्या भक्षण करने वाला? आंखों से देखने वाला, कानों से सुनने वाला, और जीवा से बोलने वाला, और स्वाद लेने वाला।
अर्थात दशों दिशाओं से इंजॉय करने वाला, इंद्रिय भोग करने वाला, दशों दिशाओं से इंद्रिय भोग करने वाला अर्थात दशानन अर्थात रावण, और दशरथ अर्थात दशों दिशाओं की ओर अपनी दृष्टि रखने वाला अर्थात दूर दृष्टि रखने वाला अर्थात महाराज दशरथ। तो इनकी दृष्टि कहा गया है, बहुत दूर दृष्टि इनकी थी, बहुत धर्मशील राजा थे, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। महाराज दशरथ के राज्य में अयोध्यावासी बहुत आनंदित थे, वेरी हैप्पी, बहुत आनंदित थे, क्योंकि उनके राज्य में प्रचुर मात्रा में अन्न धान्य था, जल संपदा थी, पानी की कभी कमी नहीं होती थी। अन्न की कमी नहीं होती तो पानी की, जल की क्या कमी होगी। कभी जल, कभी अकाल नहीं पड़ता था, अयोध्या में कभी अकाल नहीं पड़ता था। वर्णन आता है कि एक बार 12 वर्ष का अकाल पड़ गया अयोध्या में, 12 वर्ष तक अकाल पड़ गया। परंतु विशेष बात है कि अयोध्या वासियों को पता ही नहीं चल रहा था कि अभी अकाल पड़ा हुआ है। 11 वर्ष तक तो पता ही नहीं चला, क्योंकि उस समय महाराज दशरथ का जो व्यवस्थापन था, जो मैनेजमेंट था, जो दूरदृष्टि थी, अन्न, हम कहते हैं ना कि अन्न वस्त्र निवारा, ये तीनों बातें तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रजा को प्रदान की थी। साथ ही साथ अकाल के वक्त सबसे बड़ी आपदा आती है जल की, पीने को पानी नहीं मिलता है। तो महाराज दशरथ का ये जो वाटर मैनेजमेंट था, जल संपदा बहुत सुंदर थी। कहा गया है अयोध्या में 2 प्रकार की वाटर मैनेजमेंट सिस्टम थी। जल संपदा का व्यवस्थापन 2 प्रकार से किया जाता था महाराज दशरथ की राज्य में। तो एक प्रकार होता है देवमात्रक व्यवस्थापन और दूसरा होता है नदी मात्रक व्यवस्थापन। तो देवमात्रक व्यवस्थापन अर्थात क्या, जो बारिश से पानी आता है, देवी देवताओं से वर्षा के माध्यम के द्वारा जो जल दिया जाता है, तो देवमात्रक, जो बारिश होती है, वर्षा होती है, उस पानी को स्टोर करके उसको यूज किया जाता है, देवमात्रक। नदी मात्रक अर्थात जो जल बहता है, उस बहते हुए जल का व्यवस्थित व्यवस्थापन करके उसके भिन्न भिन्न प्रकार के स्टोरेज बना के और कई समय तक उसका उपभोग करना, तो नदी मात्रक मैनेजमेंट। तो यह वर्णन आता है कि जब अकाल पड़ा है अयोध्या में 12 वर्ष तक, तो 11 वर्ष तक, 12 में से 11 वर्ष तक तो लोगों को पता ही नहीं चला कि अकाल पड़ा हुआ है, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छे प्रकार से जल व्यवस्थापन महाराज दशरथ की राज्य में था। परंतु जब 12वें वर्ष में अकाल का थोड़ा बहुत प्रभाव लगा, क्योंकि महाराज दशरथ जी को दूरदृष्टि थी, तो 12वें वर्ष में अकाल जब महसूस होने लगा, उसकी शुरुआत होने के पहले ही दशरथ महाराज को अंदाज आ गया। तो महाराज दशरथ ने अपने जो राजगुरु ज्योतिषाचार्य सभी को बुलाए, उनसे विचार विमर्श किया कि ऐसा क्या हो गया, ये इस प्रकार से अकाल जो पड़ा है। तो ज्योतिषाचार्य ने कहा कि महाराज, ये अकाल जो है शनि की कोप से हुआ है, शनि कुपित हुए हैं, शनिदेव, तो उनके कोप के कारण ये अकाल पड़ा हुआ है। तो महाराज दशरथ बड़े पराक्रमी थे, धर्म संपन्न राजा थे, शीलवान राजा थे, चरित्रवान राजा थे। उन्होंने तुरंत अपना रथ निकाला और रथ लेके वो सीधे शनि की ओर दौड़े, शनि लोक में शनि के साथ युद्ध करने के लिए निकले। शनि देव को अंदाज आ गया कि दशरथ
जो है उनके साथ युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तो शनि का और महाराज दशरथ का जैसे युद्ध आरंभ हुआ तो शनि ने महाराज दशरथ का रथ अपने दृष्टिक्षेप से ऐसे दूर फेंक दिया अंतरिक्ष से। तो जब रथ को फेंक दिया तो वो रथ महाराज दशरथ ऐसे उल्टे पुल्टे होते हुए नीचे की दिशा में गिरते हुए आ रहे थे। उस समय जटायु ने देखा, और जब जटायु ने देखा तो जटायु ने अपने भव्य पंख पसार लिए ऐसे, और इतने बड़े पंख पसारे हैं कि ऐसा वर्णन आता है कि संपूर्ण रथ के साथ महाराज दशरथ को जटायु ने केवल अपने एक पंख पे ही समा लिया, और एक ही पंख पे वो समा गए। और जब जटायु ने उनको इस प्रकार से अपने पंख पे आधार दिया तब महाराज दशरथ फिर से शनि के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और उस समय शनिदेव ने जब देखा कि ये तो बहुत बड़े भक्त है, चरित्रवान है और पराक्रमी है, उनके पराक्रम और साहस को देखकर शनिदेव प्रभावित हो गए, और प्रभावित होकर उन्होंने महाराज दशरथ के साथ युद्ध करने का जो उनका वो समय था, उस समय युद्ध को बंद कर दिए, युद्ध को रोक दिया उन्होंने। और युद्ध को रोक कर महाराज दशरथ को कहा कि अब आपके राज्य में कोई अकाल नहीं होगा, मेरी दृष्टि नहीं होगी, वक्र दृष्टि नहीं होगी। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ के अयोध्या में फिर से जल प्राप्ति होने लगी और अकाल दूर हो गया। उस समय महाराज दशरथ ने जटायु को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, और धन्यवाद देते हुए महाराज जटायु ने कहा कि महाराज दशरथ ने जटायु से कहा कि हे जटायु, आपको जो चाहिए वो मांगो। क्या चाहिए आपको? जो चाहिए वो मांगो। एक बात यहाँ पे समझना चाहिए कि इस समय जो जटायु को दशरथ महाराज वरदान देंगे, वो वरदान आगे किस प्रकार से फलीभूत होता है और वो सब आगे की कथाओं में, वो रामायण में आता है। परंतु ये यहाँ पे बड़े आचार्यगण, महान वैष्णव इस पे शास्त्रार्थ करते हैं, बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति कहता है कि आप मांगो, आपको क्या चाहिए, वरदान मांगो, आप जो चाहिए वो मांगो, तो जो चाहिए वो मांगो, इस प्रकार से जो बोलने का जो अधिकार है वो केवल भगवान का है। केवल भगवान ही आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता है। भगवान ही ये बोल सकते कि जो चाहिए वो मांगो, परंतु मनुष्य यदि बोले कि आपको क्या चाहिए वो मांगो, तो वो सावधान रहना चाहिए उस बात से। फिर ऐसी बात करने से आगे जाके धोखा जीवन में उत्पन्न होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी मर्यादाओं को समझे, अपने मर्यादाओं को समझकर वचन दे। तो इस प्रकार से अयोध्या के नरेश, अयोध्या के राजा महाराज दशरथ इतने पराक्रमी भी थे, और प्रजा के प्रति उनके हृदय में असीम प्रेम, बहुत प्रेम था। प्रजा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। अयोध्या की शक्ति केवल सैन्य बल में ही नहीं थी। ऐसा नहीं था कि अयोध्या इज वेरी फेमस फॉर इट्स आर्मी। नो, केवल सैन्य बल से ही अयोध्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध नहीं थी, अपितु वहां की जो प्रजा है वो बहुत सदाचारी थी। वहां की जो प्रजा है वो बहुत सदाचारी थी। सदाचार के कारण अयोध्या प्रसिद्ध थी, आलसी नहीं थी। कभी भी आलस्य से व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं हो सकता, आलस्य से व्यक्ति कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता।
आलस्य से कभी भी व्यक्ति यशस्वी नहीं हो सकता। इसलिए अयोध्या वासियों की चर्चा करते हुए कहा गया है कि वो सदाचार से परिपूर्ण थे। सदाचार से परिपूर्ण थे। स्ट्रिक्ट स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, उनमें आध्यात्मिक शिस्त थी। केवल ज्ञानी नहीं थे, केवल इंफॉर्मेशन कलेक्शन का काम नहीं करते थे। आज हम देखते ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान ज्ञान लो, ज्ञान लो, जानकारी लो, जानकारी लो, जब तक ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तब तक विवेक प्राप्त नहीं होता। जब तक विवेक नहीं होता तब तक हृदय में भय लगा रहता है। तब तक हृदय में भय लगा रहता है। हाँ? जब तक सदाचार नहीं होता है, व्यक्ति को केवल ज्ञान लेने से, अनुशासन नहीं है और ज्ञान बहुत है। नॉलेज विदाउट डिसिप्लिन इज डेंजरस। अनुशासन के बिना ज्ञान व्यर्थ है, डिजास्टरस है, डेंजरस है। ज्ञान है तो ज्ञान को अप्लाई करने के लिए अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। विदाउट डिसिप्लिन व्हाट इज द यूज ऑफ नॉलेज? ज्ञान को जब तक आचरण में नहीं लाया जाता तब तक ज्ञान सिद्ध नहीं होता है, और जब तक ये सब सिद्ध नहीं होता है तब तक वो लोग भयभीत रहते हैं। भय 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 भयपूर्ण वातावरण एवरीवेयर। किसी ने हमको एक जोक सुनाया था, छोटी स्टोरी है, जोक के माध्यम से। एक गांव था, और गांव में तो आप जानते हैं कि लोग ऐसे बैठे रहते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग। गांव की जो सीमा होती है या चौराहे होते हैं, चौराहे पे बैठे रहते हैं, गपशप लगाते हैं बड़े बुजुर्ग लोग। तो एक दिन ऐसे एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, और उन्हें दूर से देखा। क्या देखा? एक व्यक्ति आ रहा है, और उसको 2 सींग थे, और काले वस्त्र परिधान किया हुआ था। तो आप समझ गए होंगे कौन होगा? कौन होगा? हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर। यमराज को कौन नहीं जानता? हाँ, सब सारा संसार जानता है। तो यमराज उधर से आ रहे थे, तो ये अपने दादाजी बैठे थे, दद्दू जी ने बोला, अरे भाई कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बड़े घाई में दिख रहे हो, क्या काम है, कहाँ जा रहे हो? हाँ? तब पूछा गया, तो वो बोले इस गांव में बड़ा महत्वपूर्ण काम है, 5 दिन तो मैं इसी गांव में काम करूंगा। बोले तो अपने दद्दू ने पूछा, 5 दिन तक क्या करोगे इधर रह के? नहीं, बोले मुझे टारगेट दिया गया है 5000 लोगों का। 5 दिन में मुझे 5000 लोगों को ले जाना है, अर्थात 5000 लोगों को मैं मृत्यु के द्वार पहुंचाने वाला हूं 5 दिन में। हाँ? तो दद्दू बोले ये भी बड़ी कमाल की बात है। तो यमराज बोलने लगे, क्या करूं, ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मेरा काम है, ये तो मेरा कर्तव्य है, और वो कर्तव्य तो मुझे पूर्ण करना ही पड़ेगा। हाँ? तो इस प्रकार से वो रोज लोगों को यमराज रोज लोगों को ले जा रहे थे, और दद्दू वहां बैठे बैठे देख रहे। पहले दिन इतने सारे लोगों को यमराज लेके गया, इतने सारे लोगों को लेके गया। फिर दूसरे दिन देखा, दूसरे दिन भी इतने सारे लोगों को लेके गया, इतने सारे, बहुत सारे लोगों को लेके गया। तीसरे दिन भी बहुत सारे लोगों को लेके गया, कम से कम 2-1 लाख लोगों को तो तीसरे दिन तक ही लेके गया।
चौथे दिन भी बहुत सारे लोगों को लेके गया, 5वें दिन तक तो 3 लाख लोगों को लेके गया। तो दद्दू को 5वें दिन बड़ा गुस्सा आया। दद्दू ने यमराज को रोका और यमराज को रोक कर बोला, क्या कर रहे हो? मैं रोज देख रहा हूं तुम्हारी तो हिम्मत ही बढ़ रही है। 5,000 के नाम से आए थे, कम से कम 3 लाख 4 लाख लोगों को लेके गए हो। इतने लोगों को क्यों मारा तुमने? तो यमराज बोलने लगे, देखो दद्दू, मुझे मेरा काम करने दो। मैंने केवल 5,000 लोगों को ही मारा, जिनका मृत्यु था उन्हीं को मैं लेके गया, 5,000 लोगों को ही। परंतु बाकी के तो अपने आप भय के कारण मर गए, उसको मैं क्या करूं? बाकी के भय के कारण गए, उसको मैं क्या कर सकता हूं? तो भय, अयोध्या वासियों में भय नहीं था, क्योंकि सदाचारी थे। जितना ज्ञान था उस ज्ञान का आचरण करते थे। नॉलेज विथ डिसिप्लिन, नॉलेज विदाउट डिसिप्लिन नहीं, विथ डिसिप्लिन। ज्ञान है, साथ में शिस्त भी है, तो भय नहीं आएगा। तो इस प्रकार से अयोध्यावासी एक दूसरे का सहकार्य करते थे। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब डिसिप्लिन की बात करते हैं ना, तो हम हमेशा यह सोचते हैं, हम दूसरे को कहते हैं, देखो उसका आचरण कैसा है, देखो इसका आचरण कैसा है, देखो उसका आचरण कैसा है, और अपने स्वयं के प्रति कभी स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं। दूसरों के प्रति स्ट्रिक्ट होने का प्रयास करते हैं, अपने स्वयं के प्रति स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। अयोध्यावासी स्वयं के प्रति स्ट्रिक्ट रहते थे और दूसरों की जो कमियां हैं, दूसरों की जो खामियां हैं, उन कमियों के साथ उनका स्वीकार करते थे। यही तो ज्ञान की विशेषता है। जब किसी व्यक्ति को वास्तव में ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान का उसने वास्तव में अनुभव किया है, अनुभूति की है, उस व्यक्ति की विशेषता यह रहती है कि वो दूसरे लोगों को उनके कमियों के साथ, उनके खामियों के साथ स्वीकार करते हैं। दे एक्सेप्ट एवरीवन विथ कंपैशन। बड़े ही दया भाव, ममत्व के भाव से दूसरों को उनकी खामियों के साथ स्वीकार करते ही अयोध्यावासियों की विशेषता थी। तो इस प्रकार से वो कभी भी पैशनेट नहीं होते थे। एक विशेष महत्वपूर्ण बात है उनकी, उनके स्वभाव की, कि जो पैशन है वो पैशन उनके विजडम के ऊपर हावी नहीं होती थी। अर्थात उनके जो आवेग है, उनकी जो एंजाइटी है, वो आवेग उनके विवेक के ऊपर भारी नहीं होते थे, उनके विवेक के परे नहीं होते थे। उनकी एंजाइटी, उनकी पैशन उनके विजडम के ऊपर नहीं जाती थी। उनकी पैशन उनके विवेक से नियंत्रित रहती थी। जब पैशन पार कर जाती है, बुद्धि को भी और विवेक को भी जब पैशन पार कर जाती है, तो व्यक्ति पगला जाता है उसके अंदर पागलपन छा जाता है। फिर साइकियाट्रिस्ट के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं होता है। क्योंकि पैशन ने बुद्धि को भी ध्वस्त कर दिया और विवेक को भी ध्वस्त कर दिया। पैशन ने क्या किया? बुद्धि को भी ध्वस्त किया, विवेक को भी ध्वस्त किया। अब पगला गया है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, साइकिक हो गया है। अयोध्या वासियों से हमको सीखने के लिए मिलती बात यह है कि वो अपनी पैशन को विवेक के परे नहीं जाने देते थे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके अंदर कभी जेलसी नहीं थी, वो अज्ञानी नहीं थे। विशेषकर इस प्रकार के जो दुराचारी लोग हैं, उनके लिए अयोध्या में कोई स्थान नहीं था। इस प्रकार से अयोध्या शहर था।
आप सोचिए, आज हम बोलते हैं कि डेडली कंपटीशन आज के युग में है, डेडली कंपटीशन, परंतु अयोध्या शहर इतना एडवांस था उस समय, सच एडवांस सिविलाइजेशन, कि वहां पे मरण प्राय स्पर्धा का कोई स्थान नहीं था। मरण प्राय स्पर्धा वहां पे कोई स्थान नहीं था, स्पर्धा मुक्त जीवन था वहां का। अयोध्या का जीवन, अयोध्या वासियों का जीवन कैसा था? स्पर्धा मुक्त था। हम सोचते क्या पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? लाइफ विदाउट कंपटीशन इज पॉसिबल? आज तो घर के अंदर एक दूसरे के साथ कंपटीशन है, बाहर की बात तो छोड़ दो, बाकी तो बातें बहुत दूर की है। हर जगह कंपटीशन है, हर जगह स्पर्धा है। परंतु अयोध्या की इस विशेषता यह है कि स्पर्धा मुक्त जीवन, इतनी एडवांस कल्चर थी वहां की, इतनी एडवांस कल्चर। जब राजा से प्रजा तक, राइट फ्रॉम द किंग टू द सिटीजन, राजा से प्रजा तक सब लोग साधा, शुद्ध, पवित्र, सात्विक और सेवा प्रधान जीवन जीते हैं, तब इस प्रकार की स्पर्धा का कोई काम ही नहीं रहता है। इस प्रकार की स्पर्धा का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता है, क्योंकि राजा से लेके प्रजा तक कैसा जीवन जीते हैं? वे शुद्ध सात्विक जीवन जीते हैं, प्योर लाइफ विथ प्यूरिटी, लाइफ विथ प्यूरिटी, शुद्धता से, सात्विकता से जीवन जीते हैं। और उनके जीवन में प्रधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका मोटिव जो होता है, जैसे आज हम सबका मोटिव है हमारे जीवन का क्या? हमको बिल्डिंगें खड़ी करनी है, गाड़ियां बंगले लेने हैं, ये सब वी हैव मोटिव। उस समय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हेतु होता था, एक पहला वो होता था सेवा, सेवा प्रधान सोसाइटी, सेवा प्रधान समाज था। और आज स्वार्थ प्रधान समाज है। तो स्वार्थ प्रधान समाज होने के कारण प्रत्येक बात के लिए हमारे पास हमको स्पर्धा करनी पड़ती है, और उस समय स्पर्धा नहीं थी। विशेषकर दशरथ महाराज की एक विशेष बात और हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अयोध्या नगरी की चर्चा करते करते, महाराज दशरथ की चर्चा करते करते, महाराज दशरथ के मंत्रियों की भी हम चर्चा करना चाहेंगे। किस प्रकार का मंत्रिमंडल था उनका, किस प्रकार का मंत्रिमंडल था। महाराज दशरथ की जो शक्ति, रियल स्ट्रेंथ जो थी ना, वो उनके मंत्रिमंडल में थी, उनकी जो मिनिस्ट्री थी। उनके 8 मिनिस्टर थे, परंतु बहुत ही उत्तम कोटि के मिनिस्टर थे। पहले मिनिस्टर का नाम है दृष्टि, मिनिस्टर का ही नाम है दृष्टि। उनके पास दूरदृष्टि थी। ही इज आर्किटेक्ट ऑफ अयोध्या। वो पहले ही जान लेते थे कि हमारे अयोध्या वासियों के लिए क्या डेवलपमेंट करनी चाहिए आगे के लिए, उनका आगे का जीवन कैसे अच्छा होगा। हाँ, दृष्टि। दूसरे थे विजय। ये विजय जो थे, ये आर्मी, सैन्य के प्रधान थे, सैन्य को देखते थे। केवल आर्मी को देखना या एक आधे राज्य के साथ युद्ध करके वो राज्य जीत लेना, यहीं तक इनकी दृष्टि नहीं होती थी। इनकी दृष्टि कैसी थी? एक बार यदि विजय प्राप्त किया है हमने, तो वो विजय स्थिर रहे। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने विजय प्राप्त कर लिया कि ओवर कॉन्फिडेंस में जाके नेक्स्ट टाइम हार गए। आज की हमारी मेंटालिटी है, जरा सा कुछ हमको मिल गया कि दूसरे दिन हमारा पतन हो जाता है। हाँ, हमारे जेब में थोड़ा कुछ धन आ गया कि दूसरे दिन हम डिग्रेड हो जाते हैं, अपग्रेड नहीं होते हैं। हाँ, हमारी विक्ट्री हो गई, हम जीत गए, हमको हमारा लाभ हो गया, हमको कुछ मिल गया, कुछ प्राप्त हो गया, तो नेक्स्ट डे हम ज्यादातर आज के समाज की यदि हम देखें तो ज्यादातर, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी श्रवण कर रहे हैं बहुत अच्छे विद्वान
अच्छे भक्त है, परंतु आप सभी बहुत अच्छे विद्वान भक्तगण हैं, परंतु समाज में हम देखते हैं कि डिग्रेड होने की जो लालसा है वो बहुत भयंकर लालसा है सभी के मन में, ज्यादातर लोगों के मन में। कुछ प्राप्त हुआ, विजय प्राप्त हुआ, कुछ प्राप्त हुआ कि डिग्रेड हो जाते हैं। परंतु अयोध्या में ये जो विशेषकर ये जो मंत्री थे उनके विजय नाम के, ये इस बात की विशेषता रखते थे कि विजय प्राप्त हुआ तो वो विजय ही नित्य हमारे साथ रहे, हम डिग्रेड ना हो जाए विजय से, है ना। तो ऐसे मंत्री थे। तीसरे मंत्री थे जयंत। जयंत अर्थात जो भी कुछ हमको प्राप्त हुआ है, जो भी विजय प्राप्त हुआ है, जो भी हमको प्राप्त हो रहा है उसको मेंटेन रखें। फिर थे सुराष्ट्र। सुराष्ट्र इन मंत्री महोदय का कार्य था कि राज्य का जो खजीना है, ट्रेजरी जो है, ये कभी खाली ना रहे, ये हमेशा भरी रहे। सिद्धार्थ नाम के एक मंत्री थे, वो केवल उनके ऊपर एक ही जिम्मेदारी थी कि किस प्रकार से लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। अपने आप को म्यूट करें सब लोग, म्यूट करें, म्यूट। सिद्धार्थ नाम के जो मंत्री थे, ये लोगों की आवश्यकताएं कैसी पूर्ण करे, यही काम, ये डिपार्टमेंट इनका था। अभी कोई है क्या डिपार्टमेंट ऐसा, मुझे तो पता नहीं, हो सकता है होगा भी, कि एक मिनिस्ट्री है जिसका काम एक ही है कि लोगों की इच्छा पूरा करना, इच्छा नहीं, आवश्यकता पूरा करना। इच्छा और आवश्यकता दो भिन्न बातें हैं। इच्छा और आवश्यकताओं को समझकर सर्व आवश्यकताओं को पूर्ण करना और कुछ इच्छाओं को पूर्ण करना, सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, फुलफिल नीड कंपल्सिवली एंड वांट्स सिलेक्टिवली। आवश्यकता, सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करना और कुछ इच्छाओं को, अमुक अमुक इच्छाओं को पूर्ण करना, ये काम ये मिनिस्ट्री का था। कौन से? सिद्धार्थ। और फिर थे धर्मपाल। धर्मपाल जो मिनिस्टर थे, इनका काम था, ये तो पॉलिसी मेकर, वो पॉलिसी बताते थे कि सबका कल्याण कैसे होता रहे। सुमंत्र और एक थे अकोप। अकोप ये जो मिनिस्टर थे, ये कभी भी किसी भी प्रकार के दुख को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देते थे। स्पेशल मिनिस्ट्री थी कि किसी भी प्रकार का दुख और हानि उसको अयोध्या में परमिशन नहीं देते थे, नॉट अलाउड। अयोध्या की सीमा पे रोक देते थे, है ना। तो इस प्रकार से ये अकोप थे। और सुमंत्र अर्थात ये सबसे सीनियर, सबसे ओल्ड और सबसे सीनियर मंत्री थे। ये सारे संपूर्ण मंत्रालय के हेड थे और इनके मुख से जो शब्द आते थे वो शब्द को अबाधित सत्य माना जाता था, अल्टीमेट ट्रूथ। ऐसे ये महाराज दशरथ के मिनिस्टर थे। तो यह समझना बहुत आवश्यक है। यही सेम मिनिस्ट्री आगे भगवान राम ने भी इसी प्रकार से राज्य किया, भरत महाराज ने भी इसी प्रकार से राज्य किया, भगवान राम ने भी इसी प्रकार से ऐसी मिनिस्ट्री के साथ राज्य किया, ऐसे ही मिनिस्टर्स के साथ राज्य किया। इससे क्या प्रतीत होता है? इससे प्रतीत होता है कि कोई कितना भी महान हो जाए, कितना भी महान हो, शायद यहां तो साक्षात भगवान है, भगवान राम की बात कर रहे हैं हम, तो इतने महान साक्षात बुद्ध के आगे कोई नहीं है। कोई कितना भी महान हो, वो अपने अकेले के बल पर पूर्ण यश प्राप्त नहीं कर सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल। अकेले के बल पे पूर्ण यश प्राप्त नहीं कर सकता। टीम वर्क बहुत आवश्यक है, टीम वर्क बहुत आवश्यक है। भगवान राम के मंत्रिमंडल देखिए, टीम वर्क है। इवन आगे भी भगवान ने किस प्रकार से टीम वर्क किया। वानर सेना को अपने साथ लिया, अपने कई मित्रों को साथ में
लिया, सारे ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लिया, उनको क्या आवश्यकता थी, वो तो भगवान थे। परंतु टीम वर्क, टीम वर्क, ये टीम वर्क का कॉन्सेप्ट पहले आप सभी ने, हम सभी ने अपने घर से शुरू करना चाहिए। पहली तो टीम अपने फैमिली मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स में वाद विवाद होते रहते, झगड़े होते रहते, तो कैसा टीम वर्क होगा। भगवान राम स्वयं दिखा रहे हैं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और वो हमको सिखाते कि किस प्रकार से मर्यादा में रहना चाहिए, किस प्रकार से नियम में रहना चाहिए, किस प्रकार से डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए, कैसे रेगुलेटेड लाइफ जीना चाहिए। है ना, अमर्याद जीवन उचित नहीं है। इनडिसिप्लिन लाइफ जानवर का जीवन है, पशु पक्षियों का जीवन है। तो मनुष्य, यदि भगवान विष्णु ये सब बताते थे अपने मुख से तो लोग सुनते नहीं थे, इसलिए भगवान राम ने अवतार लेकर इस प्रकार से समझाया कि देखो ये इस प्रकार से मर्यादा, इस प्रकार से डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आचरण बहुत महत्वपूर्ण है, टीम वर्क बहुत महत्वपूर्ण है, सबको साथ लेकर आगे चलना, कोऑपरेट करना, सहकार्य करना बहुत आवश्यक है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं माया एक बहुत बड़ा शत्रु है हमारा। इल्यूजन, भ्रम, अज्ञान, अहंकार, ये सब माया के रूप है। माया बहुत भयंकर शत्रु है हमारा। ये शत्रु के साथ हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं, हमको अपनी पूरी आर्मी ले जानी होती है उसके साथ युद्ध करने के लिए। संपूर्ण आर्मी के साथ हमको जाना होगा, और हमारे आर्मी के कमांडर, हमारे आर्मी के सेनापति, सर सेनापति, अतिरथी, योद्धा, महायोद्धा, ये सब जो है ना, ये हमारे सारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे सारे रिश्तेदार हैं, हमारे सारे मित्रगण हैं, हमारे सारे समाज के लोग हैं, हमारे संपूर्ण सोसाइटी के लोग हैं, हमारे संपूर्ण राज्य के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। हम जिनको भी साथ में लेकर चलेंगे वो सब हमारे सरदार हैं, हमारे आर्मी के महायोद्धा हैं, और इन सब को साथ में लेकर हम जब चलेंगे तभी जाके हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा यदि हम आपस में ही लड़ते रहे तो किस प्रकार से यश प्राप्त होगा? यश प्राप्त नहीं होगा। तो ये टीम वर्क महाराज भगवान रामचंद्र जी के इससे हमको पता चलता है। उनके पिता श्री महाराज दशरथ ने भी इसी प्रकार से टीम वर्क किया। तो टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति टीम वर्क में विश्वास नहीं रखता, वे उनके अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होता है, उनके अंदर असुरक्षितता का भाव होता है। असुरक्षितता नाम के रोग से वो ग्रसित रहते हैं, ऑलवेज इनसिक्योर। जो इनसिक्योर लोग होते हैं वे लोग ही टीम वर्क को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योर फीलिंग है, असुरक्षितता का भाव है, क्योंकि वो हमेशा ये सोचते हैं कि टीम वर्क करने से उनसे जो स्ट्रॉन्गर है, उनसे जो ज्यादा ज्ञानी, शक्तिमान या ज्यादा ज्ञानी है, वो व्यक्ति इनको ग्रहण लगा देगा, वो इनको व्याप्त कर देगा और फिर इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए वो व्यक्ति टीम वर्क पसंद नहीं करते हैं। परंतु ये लोग प्राय फिर दुर्बल लोगों से व्याप्त हो जाते हैं। इनके इर्द गिर्द फिर जो भी लोग रहते हैं वो उनसे दुर्बल, वही लोग इनके आसपास रहते हैं। इनसे स्ट्रॉन्गर लोगों के साथ मिलकर ये काम नहीं कर सकते हैं। और जब दुर्बल लोगों के संपर्क में रहेंगे तो इनका जो अपग्रेडेशन होना है वो अपग्रेडेशन न होके डिग्रेडेशन हो जाता है। हमारे शास्त्र इसका प्रमाण है। हमारे संपूर्ण शास्त्र कहते हैं कि टीम वर्क, सब साथ में चले। यदि हम कोई बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं, बहुत बड़ा बनना है, कोई बहुत बड़ा सपना देखना है, बहुत बड़ा सपना देख रहे, ड्रीम, तो हमारी टीम
हमारे ड्रीम से भी बड़ी होनी चाहिए। जब हमारी टीम हमारे ड्रीम से बड़ी होगी तभी हमारा वो बहुत बड़ा ड्रीम जो है वो सत्य होगा, वो सत्य होगा। अन्यथा ड्रीम सपना सपना ही रह जाएगा, सपना सत्य नहीं होगा। तो सपना सत्य करने के लिए क्या करना चाहिए? सपना सत्य करने के लिए टीम वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अपने घर से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने समाज से, अपने नगर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम चर्चा कर रहे थे जटायु उनको मिले, और जटायु मिलने से इस बात की चर्चा हुई कि जटायु ने कहा कि किस प्रकार से महाराज दशरथ इनके मित्र थे और महाराज दशरथ किस प्रकार से अयोध्या राज्य को चलाते थे और अयोध्या की प्रजा कैसी थी, अयोध्या नगरी कैसी थी, इसकी हमने चर्चा की। अभी इस प्रकार से आगे पंचवटी में राम लक्ष्मण और सीता जी आगे जटायु से मिले। जटायु को भगवान राम ने आलिंगन किया और जटायु ने कहा भगवान राम को कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आगे आपको किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता होगी तो मैं आपकी सेवा करूँगा। इस प्रकार से जटायु ने कहा। मन में भगवान राम तो समझ गए कि ये क्या सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए फिर लक्ष्मण जी ने उन सब के लिए एक वहाँ पे पंचवटी में कुटिया बनाई और कुटिया में वे रहने लगे। अचानक एक दिन समय देखते हुए, भगवान श्री राम को कंफर्टेबल देखते हुए, एक प्रसन्न चित्त देखते हुए, और लक्ष्मण जी ने एक चेष्टा की, प्रश्न पूछने का विचार किया और उन्होंने प्रश्न पूछा। लक्ष्मण ने क्या पूछा? लक्ष्मण जी कहते हैं, एकदा लक्ष्मणो रामम एकांते समुपस्थितम। एक बार लक्ष्मण जी ने भगवान राम को एकांत में बैठे हुए देखा और फिर क्या किया? फिर कहते हैं, विनयावनतो भूत्वा पप्रच्छ परमेश्वरम। तो नम्रता पूर्वक उन्होंने पूछा। क्या पूछा? विनयावनतो, विनय भाव से उन्होंने भूत्वा पूछा, पप्रच्छ पूछा, परमेश्वरम भगवान को प्रश्न पूछा। क्या पूछा? भगवान श्रोतुमिच्छामि मोक्षे सैक्यांतिकीर्गतिम त्वत्वः कमलपत्राक्ष संकेपांगाम तु अर्हसि। तो फिर कहते हैं कि ज्ञानम विज्ञान सहितम भक्ति वैराग्य बृहितम आचक्ष्वमे रघुश्रेष्ठ वक्ता नान्यो अस्ति भूतले। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, वे कहते हैं कि हे रघुश्रेष्ठ, हे भगवान, विज्ञान सहितम, आप मुझे क्या करिए? विज्ञान सहितम भक्ति वैराग्यम ब्रूहितम, आप मुझे भक्ति और वैराग्य से सना हुआ विज्ञान युक्त ज्ञान सुनाइए। आप ऐसा ज्ञान मुझे बताइए जिसमें भक्ति और वैराग्य ओतप्रोत हो। और फिर क्या कहते हैं? आचक्ष्व में रघुश्रेष्ठ वक्ता नान्यो अस्ति भूतले। हे भगवान, आपके जैसा वक्ता नान्यो अस्ति भूतले, आपके जैसा वक्ता मुझे कहाँ मिलेगा? आप स्वयं ही यदि मुझे ये बताएंगे कि आप ही मुझे भक्ति का ज्ञान देंगे तो आपसे मिला हुआ ज्ञान तो सिद्ध ही हो जाएगा, क्योंकि आपसे बढ़िया वक्ता तो मुझे कोई मिलेगा ही नहीं। तो हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए कि मुझे भक्ति और वैराग्य युक्त ज्ञान बताइए जिसमें भक्ति हो तो प्रोत हो। इस प्रकार से लक्ष्मण जी भगवान श्री राम जी को पूछते हैं। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं, शृणु श्री राम उवाच शृणु वक्ष्यामि ते वत्स गुह्यात् गुह्यतरं परं यद्विज्ञाय नरो जन्मान् सद्यो वैकल्पिकं भ्रमम्। तो कह रहे कि हे लक्ष्मण, हे वत्स, सुनो, मैं तुम्हें गुह्यात् गुह्यतरं परम, गुह्य से भी परम गुह्य रहस्य सुनाता हूं, जिसके जान लेने पर मनुष्य
तुरंत ही भ्रम से मुक्त हो जाएगा, तुरंत ही। हाँ, वो एकदम भ्रम से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार के भक्ति युक्त ज्ञान को जब वो सुनेगा, उसका श्रवण करेगा, तो वो तुरंत भ्रम से मुक्त हो जाएगा। आज संपूर्ण समाज, संपूर्ण संसार में भ्रम है, भय है, आपदाएं है, बहुत कुछ है। तो भगवान क्या ज्ञान देते हैं, कौन सा परम गुह्य टॉप सीक्रेट बताते हैं, रहस्य बताते हैं, जिससे कि हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो अभी हम संक्षेप में बताते हैं, समय की कमी है। चक्षुष्मतमापि यथा रात्रो सम्यगं न दृश्यते पदम दीप समेतानां दृश्यते सम्यगेव हि। जिस प्रकार नेत्र होते हुए भी लोग रात्रि के समय अंधकार में चोर इत्यादि लोगों को साधी भले प्रकार से देख नहीं सकते, दीपक होने पर ही उस समय वो दिखाई देता है। अंधेरे में कभी चोर हो तो हम देख नहीं पाते हैं, परंतु पदम दीप समेतानाम दृश्यते सम्यगेव हि। तो दीपक होता है, जैसा ही हम दीपक जलाते हैं तो तुरंत ही दिखाई देता है। उसी प्रकार से मेरी भक्ति से युक्त पुरुषों को ही मेरा साक्षात्कार होता है। देखिए कितनी बढ़िया बात भगवान ने बोली है। अंधेरा है घना, उसमें चोर है, दिख रहा है चोर, नहीं दिख रहा है, कब दिखेगा, तुरंत दिया जलाना पड़ेगा। तो दिया जलाते से ही वो चोर वो दिख जाता है, निशान हो या कोई भी चीज, कोई वस्तु हो, वो दिख जाता है। वैसे ही ठीक उसी प्रकार से भक्ति होने से ही हमको क्या हो जाता है, ज्ञान दिख जाता है, हमको भगवान का साक्षात्कार हो जाता है ना। भक्ति से ही भगवान का दर्शन। भगवान कह रहे भक्ति हो तो मैं दिख जाता हूं। फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं मद भक्त संगो मत सेवा मद भक्तानां निरंतरम एकादश उपवासादि मम पर्वानुमोदनम। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं मद भक्त संगो। क्या कह रहे हैं, मेरे भक्तों का संग। फिर कहते हैं मत सेवा, मेरी सेवा। फिर कहते हैं मद भक्तानाम निरंतरम, मेरी और मेरे भक्तों की निरंतर सेवा करना। फिर कहते हैं एकादश उपवास आदि, एकादशी इत्यादि व्रतों का उपवास करना। और फिर कहते हैं मम पर्वानुमोदनम, और फिर जो बड़े वर्ष में बड़े पर्व आते हैं उन सारे पर्वों को मानना। जैसे आज रामनवमी है तो बहुत बड़ा पर्व है, तो ऐसे पर्वों को साधना करना। फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं मत कथा श्रवणे पाठे व्याख्याने सर्वदा रति। मेरी कथा का श्रवण करना और मेरी कथाओं का पाठ करना, पढ़ना। और फिर कहते व्याख्याने सर्वदा रति, व्याख्यान श्रवण करते वक्त रति रहना चाहिए, ध्यान से श्रवण करना चाहिए। इसलिए कहते हैं रति अर्थात प्रेम से सुनना चाहिए। भगवत कथा चल रही है और हम सो रहे हैं, हमको नींद आ रही है, भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि ये मुझे पसंद नहीं है। भगवान राम लक्ष्मण जी को ये बात कह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा कि मुझे भक्ति कैसे बताइए, भक्ति वैराग्य और ज्ञान बताइए, भक्ति से ओतप्रोत ज्ञान बताइए। तो भक्ति से ओतप्रोत ज्ञान भगवान राम संक्षेप में लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि इस प्रकार से भक्तों का संग करो, भक्तों की सेवा करो, मेरी सेवा करो, एकादशी का व्रत करो, जितने भी त्योहार, जो जितने भी बड़ी तिथियां आती है, पर्व आते हैं, उन पर्वों पे व्रत का पालन करो, स्वाध्याय करो, साधना करो, मत कथा श्रवण, मेरे कथा का श्रवण करो, मेरी कथा का पाठ करो। व्याख्याने सर्वदा रति, व्याख्यान कथा चलती है तो उसको प्रेम से श्रवण करो, है ना, व्याख्या। और जब जो श्रवण करते हैं उसकी व्याख्या करने में
सदा उत्साहित और प्रेम उसमें प्रकट करना चाहिए। प्रेम से जो श्रवण कर रहे हो उसका कथन करना चाहिए। अभी तक हमने जो कुछ भी श्रवण किया है उसको, उसका कथन हमारे जो भी जानकारी में जो है उनको बताने में हमको बड़ा उत्साह आना चाहिए। उत्साह से हमने उनको बताना चाहिए कि सुनिए, रामनवमी है, भगवान राम का चरित्र क्या है, रामनवमी का अर्थ क्या है, भगवान राम का अर्थ क्या है, राम इस शब्द का क्या अर्थ है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड शक्तिमय है, संपूर्ण शक्ति से चलायमान है और इस शक्ति भगवान की है। प्रत्येक जगह पे कण कण में भगवान है, भगवान की शक्ति है। संपूर्ण ब्रह्मांड जो चलता है तो भगवान अपने शक्ति के साथ शक्तिमान, सर्वव्याप्त है, सब जगह पे है। तो वो संपूर्ण सर्वव्यापी महाशक्ति और शक्तिमान को अपने अंदर ले लो, अपने हृदय तक ले लो। जोर से बोलो राम, राम बोले तो संपूर्ण शक्ति और शक्तिमान को हमारे अंदर समा लो और समाने के पश्चात बंद कर दो हृदय में, अपने हृदय में उनको बंद कर दो। इस प्रकार से राम, राम अर्थात संपूर्ण आनंद, परम आनंद, परम आनंद के धनी, संपूर्ण परम आनंद स्वरूप श्री राम अपने उनके सारी शक्ति के साथ जब राम का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर वो संपूर्ण शक्ति, भगवत भक्ति, भगवत ज्ञान अपने आप स्फुरित हो जाता है। भगवान के नाम का जप करना ये हमको भक्ति की ओर ले जाता है। ये हमारा अपग्रेडेशन करता है, डिग्रेड नहीं करता है, अपग्रेड करता है। भगवान जो कह रहे हैं वो संक्षेप में यही है कि ये सब जब हम करते हैं तो भगवान आगे कहते एवं सतत युक्तानां भक्तिर अव्यभिचारिणी मयि संजायते नित्यं ततः किं वशिष्यते। तो भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते हैं इस प्रकार जो निरंतर मुझ में लगे रहते हैं, अर्थात मेरे नाम का चिंतन करते हैं, मेरी कथा का श्रवण करते हैं, राम 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 करते हैं, वो क्या है, भक्तिर अभिविचारिणी, अर्थात वो मेरी अविचल भक्ति करते हैं। कंफ्यूज भक्ति नहीं, अविचल भक्ति करते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा है नंताश्च बुद्धि अव्यवसायित्मिका। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई संभ्रम नहीं है, कोई संशय नहीं है। एकेह कुरु नंदन, उनकी बुद्धि कैसी है, तो उनकी बुद्धि अविचल है। यहां पे तो शब्द प्रयोग अव्यभिचारिणी कहा गया है, उसको सिंगल माइंडेड है ना, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। देखिए, हमारे हृदय में यदि भगवान के प्रति श्रद्धा होगी तभी हमारे अंदर समर्पण का भाव आएगा, और समर्पण का जब यह भाव जब हमारे अंदर आएगा तभी जाके हम नम्र हो जाएंगे, हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड रहेगा, हम कृतज्ञ रहेंगे भगवान के प्रति, हमारे जीवन में कृतज्ञता रहेगी, नित्य हम भगवान के प्रति, सबके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। और जब हम कृतज्ञ रहेंगे तभी जाके भगवान की शक्ति जो है, ब्रह्मांड की शक्ति हमारा साथ देगी, हमको सपोर्ट करेगी। कृतज्ञता से, ग्रैटिट्यूड से ही हमको भगवान की शक्ति का अनुभव होता है। परंतु जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक ये कृतज्ञता, ये ग्रैटिट्यूड हमारे अंदर नहीं होगा, और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक समर्पण नहीं होगा। और श्रद्धा क्यों होगी, क्यों मानेंगे भैया हम भगवान को? नहीं मानते, ऐसे कई है कहते नहीं मानते भगवान को, तो नहीं मानेंगे भगवान को तो श्रद्धा नहीं होगी। भगवान को मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्यों मानना चाहिए? क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। हजारों करोड़ों अब्जों जीवों को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, हाँ? नहीं,
अन्न मैन्युफैक्चर होता है, कैसे उत्पन्न होता है, ये भी बहुत विशेष बात है। अन्न उत्पन्न करते हैं, हम हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो समर्पण होगा, समर्पण होगा तभी जाके हमको हमारे अंदर कृतज्ञता होगी, ग्रैटिट्यूड होगा। अन्यथा ग्रैटिट्यूड ये प्रैक्टिस से आने वाली बात नहीं है, और यदि वो आएगा भी प्रैक्टिस से तो आर्टिफिशियल होगा, बहुत आर्टिफिशियल होगा। कृतज्ञता की कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, वो बहुत एक्सटर्नल होती है, टेम्पररी होती है। व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कृतज्ञ रहता है। जैसे कोई लोग बहुत 90 के एंगल में झुक के, अरे प्रभु जी आइए, एकदम 90 के एंगल में झुक के ये करते हैं, लेकिन उनके पीछे उनका स्वार्थ रहता है। उसको कृतज्ञता नहीं बोला जा सकता, उसको नम्रता नहीं बोला जा सकता, ये स्वार्थ है। तो जो रियल है, रियल कृतज्ञता, रियल ग्रेटिट्यूड, इट कम्स फ्रॉम सरेंडर। सरेंडर कम्स फ्रॉम योर फेथ, श्रद्धा। सो भगवान इसीलिए बात यही कह रहे हैं यहाँ पे कि श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। सतत युक्ता नाम, मेरे भक्ति से सतत युक्त होना चाहिए। अतो मद भक्ति युक्तस्य ज्ञानम विज्ञानमेव च वैराग्यम च भवेत् शीघ्रम ततो मुक्तिमवाप्नुयात्। तो कह रहे कि इस प्रकार से जो व्यक्ति सतत युक्ता नाम रहेगा, जो व्यक्ति मेरी भक्ति से युक्त व्यक्ति का संग करेगा, भक्तों का संग करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, भगवत भक्ति से युक्त ज्ञान प्राप्त करेगा, वही भक्त मेरा साक्षात्कार पाएगा, वही मुझे अपने साथ पाएगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को इस प्रकार से समझा रहे। विषय बहुत विस्तृत है, परंतु हमने संक्षेप में बोलने का प्रयास किया है। यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें, परंतु मैं आज भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया, हनुमान जी, इनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, सभी के ऊपर करुणा करे और सभी के अंदर जो कोरोना है उस कोरोना को दूर करे। आपकी करुणा से कोरोना को दूर करे, इस संसार को उसके व्याधि से और जो आपदा आ पड़ी है उस सारी आपदा से मुक्त करे। और भगवान तो बहुत प्रेमी है और भक्त वत्सल है। जब सभी भक्त, सभी जीव, सभी मनुष्य मात्रा जब भगवान को प्रार्थना करेगी तो निश्चित ही भगवान करुणा निधि है। उनके पास करुणा का, कंपैशन का सागर है, करुणा निधि है। तो वो करुणा निधि के सामने कोरोना की क्या खसखस के समान है। तो हम ऐसे श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपकी करुणा सदैव सारे जीवों को प्राप्त होती रहे, सारे जीव अपनी श्रद्धा भक्ति बढ़ाए, अपने आप को अपग्रेड करे और भगवान श्री रामचंद्र की कृपा प्राप्त करे। यही आज के पावन अवसर पर हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।